हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन को लगभग 4 लेसन में खत्म कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और मेरे पास जो भी क्वेश्चंस दिख रहा है और आपको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 के, 2018, 2019, 20 का मैं नहीं लिया है। तो पिछले 3 साल के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। और मैं जब क्वेश्चन निकाल रहा था तो मुझे देखने को मिला कि क्वेश्चन जो आते हैं डिफरेंशिएशन से ज्यादातर 2 नंबर या 1 नंबर में आते हैं। तो 3 से 4 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं। दिया गया क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। राइट, तो पूछ रहा है फाइंड dy अपॉन dx। डिफरेंशिएट करना है किसका, एफ ऑफ एफ एक्स का। समझ रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। राइट, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस 1 से। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 और प्लस 1। राइट, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब dy अपॉन dx निकाल दो इसका। dy अपॉन dx जैसे निकालोगे क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 कांस्टेंट इसका 0। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन क्या है, लॉग। क्वेश्चन है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स। राइट, इसका क्या करना है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। इसका पूरे फंक्शन का हमें dy अपॉन dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन पे इसके आते हैं, क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये सारी क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चेन रूल अप्लाई करो। चेन रूल अप्लाई करते हैं क्या, फिर से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx। राइट, इधर काम खत्म हो चुका है। अब इधर आना है, tan इनवर्स x का मैं डिफरेंशिएशन क्या बताया था, tan इनवर्स x का मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मैंने बताया था tan का। तो सिंपली यही करना है वो भी। इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, लेकिन यहाँ पे x जगह पे क्या है, y अपॉन x है, तो y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करना है, dy अपॉन dx बता देना है। यहां से देखो किस तरह से होगा, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, इसे मैं एलसीएम ले रहा हूं नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये फाइनली एक्स स्क्वायर यहां पहुंचेगा। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल एक कैलकुलेशन में कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। राइट, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या आया फाइनली हमारे पास, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो फाइनली यहां से बहुत सिंपल हो चुका है हमारे काम। यहां से क्या, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x स्क्वायर और 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x और फाइनली 2y से डिवाइड कर देना है। राइट, इतना तो बहुत सिंपल है, 2 से कैंसिल आउट। फाइनल आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। यही फाइनली आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन कराया है। अभी तक 2 क्वेश्चन उनसे नहीं होंगे जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं है, और या ये हो सकता है कि उन्होंने अभी तक कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं होगा, या पढ़ा भी होगा तो 4 लेसन जो मैंने कराए हैं अच्छे से नहीं किया होगा। तो मैं बोलता हूं कि पहले 4 लेसन देख लो। अगर देख लेते हो तो इन सभी क्वेश्चन को करने की जरूरत भी नहीं है, आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। राइट, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने स्क्रीन पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन फिर से करना है। साल 2018 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 में पूछा गया है।
और इससे पहले वाले दो क्वेश्चन जो थे वो ईयर 2019 के थे, राइट। तो डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx निकालना है किसका, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, राइट। dy अपॉन dx निकालना है, सिंपली है। क्या करोगे आप यहां से डिफरेंशिएट कर देना इसे। तो पहले डिफरेंशिएट करने से पहले आप सिंपली से मत करना, इसे आप x मानकर, इन सभी वैल्यूज को x मानकर आप ये वाला फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना tan इनवर्स की जगह पे। इससे क्या हो जाएगा, आंसर आएगा पर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो उससे पहले आप यहाँ मैनिपुलेशन कर सकते हो, खासकर इस ब्रैकेट के अंदर। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हो क्लास 11th में, 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। और 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। यही फॉर्मूला है अप्लाई करना है। तो 1 प्लस cos x जब क्या डालोगे आप, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट। और इस sin x पे क्या कर सकते हो, आप जानते हो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, राइट। लेकिन अगर मैं यहां एंगल हाफ कर दूं, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, राइट। अगर ये एंगल यहाँ पे डबल होगा तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे हाफ हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 2। तो राइट यहाँ पे मैं यहाँ थीटा ना लिख के x लिखना बेहतर होगा। तो 2 sin x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। देखो यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से कट गया, लेकिन यहाँ पे पावर 1 बचेगा ही, तो यहाँ पे cos x अपॉन 2 बचेगा ही बचेगा। तो सिंपली tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन 2 अपॉन sin x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, cot x अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, tan इनवर्स आप यहां लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। मैंने cot को tan में रिप्लेस कर दिया, इसलिए किया क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। आपने इनवर्स ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, ए वाली क्वांटिटी थीटा है, तो सिंपली थीटा बन जाएगा। तो थीटा क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, काफी सिंपल है। पाई अपॉन 2 क्या कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 0। यहां से माइनस 1/2 बाहर ले लो, माइनस 1/2 बाहर ले लिया तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, राइट। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, -1/2 इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई, राइट। इसके सोल्यूशन करना है, किस तरह से करना है, देखो आप इसको ओपन कर दो पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a इंटू बी, और इधर क्या है हमारे पास, x इंटू वाई। अब इसका आप dy अपॉन dx निकालो। x पावर 4 का क्या हो जाएगा, x पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। उसी तरह से y पावर 4 का 4y क्यूब, लेकिन y का dy अपॉन dx, राइट। यहां करना है प्रोडक्ट रूल अप्लाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर रखा, एक्स स्क्वायर को जब बाहर रखोगे तो y का हो जाएगा y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। जब आप y स्क्वायर को बाहर रखोगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। कंप्लीट। अब इधर कर दो एक्स वाई का, तो x को बाहर रखा मैंने तो dy अपॉन dx, y को बाहर रखा तो x का हो जाएगा 1। अब क्या करना है, मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं सभी को, तो 2 इंटू 2 4 हो गया यहाँ पे, और यहां से 2 आया तो 2 इंटू 2 4, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। dy अपॉन dx यहाँ पे है, dy अपॉन dx एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीनों को आप एलएचएस लाओ तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, टेक इट एज ए कॉमन, 4y क्यूब। यहां से आपने जिस तरह से लिया dy अपॉन dx, यहां से जिस तरह से आप लोगे dy अपॉन dx तो क्या हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई।
राइट, 4x² इंटू वाई, और फाइनली जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x। बाकी बचे हुए टर्म्स को आरएचएस भेज दो, तो आरएचएस में एक y ऑलरेडी पहले से है, ये वाले टर्म क्या बन जाएंगे जाके बाहर 4y² इंटू एक्स, और फाइनली एक 4x³ इधर जाएगा तो -4x³। राइट, अब तो कोई नहीं बचा, बिल्कुल नहीं। dy/dx क्या हो जाएगा, सिंपली इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो, तो y माइनस 4y² इंटू एक्स माइनस 4x³ और डिवाइड किससे करना है 4y³ प्लस 4x² इंटू वाई माइनस एक्स। आप एक बार देख लेना प्रोसेस, लेकिन बिल्कुल सेम ही होगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, आप देख सकते हो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t/√1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। यानी कि आपको डेरिवेटिव इस तरह से लेना है, साइन इनवर्स t/√1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, इस बार x के रिस्पेक्ट में नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस टी स्क्वायर। राइट, तो क्या करना है, पहले क्या करना है, इसका आप dy/dt निकालो, इसका dy/dt निकालो और दोनों को डिवाइड कर दो। राइट, आंसर आ जाएगा। तो इसे हम अगर y मानते हैं और इसे हम अगर मानते हैं, इसे अगर आप मान लो कुछ भी, इसे z मान लो, तो इसका dy/dt और इसका dz/dt और फाइनली आपको dy/dz पूछ रहा है। तो किस तरह से करेंगे, देखो आप इसके सॉल्यूशन पे आओ। आप लोग पहले आप क्या निकालोगे, dy/dt निकालोगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम किसी भी डिफरेंशिएशन को इजी कर सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर a² प्लस x² है तो आपको क्या यूज करना है, x इक्वल टू a tan थीटा। राइट, तो आपको दिख रहा है ना 1 की जगह पे आप स्क्वायर कर सकते हो, तो a² प्लस x² है तो आप क्या यूज कर सकते हो, a tan थीटा। राइट, तो सिंपली यहां से क्या बन जाएगा, पहले dy/dt निकालते पहले इसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या कर सकते हो आप, a क्या है यहाँ पे 1 है, तो tan थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट, उसी तरह से z इक्वल टू आप कर सकते हो कॉस इनवर्स, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या निकल के आया, आप देखो यहां से साइन इनवर्स tan थीटा तो ऊपर रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से निकल के क्या बन जाएगा सेक थीटा। राइट, अब देखो इस tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, tan थीटा की जगह पे साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, 1 हो गया, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है फाइनली थीटा। राइट, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। उसी तरह से यहां पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा सेक थीटा, रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा सेक थीटा, और 1/sec क्या होता है फाइनली 1/sec क्या हो जाएगा 1/sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब देख लो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू फाइनली थीटा। राइट, अब क्या करो आप dy/d निकालना है, dy/d क्या हो जाएगा, dy/d इक्वल टू हो जाएगा 1, देखो dy/d 1 और यहां से dz/d इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये भी 1। क्यों आया 1 समझ रहे हो ना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में 1 ही तो होता है, x का मैं बोलो dy/dx निकालने के लिए क्या बोलोगे आप 1 बोलोगे ना, तो बिल्कुल यहाँ पे बोल रहा हूं मैं कि थीटा का आपको डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट में 1। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है dy/dz, तो क्या करोगे आप, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है यहाँ पे dy/d थीटा, और यहाँ पे क्या है dz/d थीटा, दोनों क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे, तो क्या करो यहाँ पे dy/d थीटा और यहां से क्या हो जाएगा डिवाइड करने से ऊपर d थीटा/dz,
और फाइनली 1/1 ही आएगा। कैंसिल कर लो, क्या आ गया, dy/dz इक्वल टू 1। आपको बहुत पहले मालूम चल गया होगा आंसर 1 आएगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस सही है, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू साइन टी माइनस टी कॉस टी, x इक्वल टू साइन टी माइनस टी कॉस टी, राइट, और y इक्वल टू क्या दिया गया है, टी साइन टी प्लस कॉस टी, राइट। तो पूछ क्या रहा है, dy/dx एट t इक्वल टू π/2 पे वैल्यू क्या होगा, dy/dx एट t इक्वल टू π/2 पे वैल्यू क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है, मैं यहां लिख लेता हूं, dy/dx का वैल्यू π/2 पे क्या होगा पूछ रहा है। तो सिंपली क्या करोगे आप, यहां से निकालो पहले dx/dt, dx/dt क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेशन करना है, क्या हो जाएगा, cos t माइनस, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, t को बाहर रखो, cos c से है माइनस आएगा, माइनस साइन t, फिर से cos को आप बाहर रख दो, t का डेरिवेटिव लेना है dt के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1। इस तरह से dy/dt क्या होगा, यहां से निकालो आप, t को बाहर रखना है, साइन का लेना है तो हो जाएगा cos, फिर से साइन को बाहर रखना है, t का हो जाएगा 1, और cos t क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन t। अब क्या करोगे, dy/dx पूछ रहा है, इससे इसका डिवीजन लेना है, राइट। तो इक्वेशन इसे मैं सेकेंड बोलता हूं, इसे फर्स्ट बोलता हूं, तो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो आप, dy/dx इक्वल टू, और फाइनली आप क्या करोगे, इसे इसका डिवीजन ले लो, तो हो जाएगा cos t, सिंपली यहां पे t है, और यहां से साइन t, यहां से माइनस साइन t, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या है आप देखो, cos t और माइनस माइनस प्लस t साइन t, और माइनस यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos t, समझ रहे, माइनस पूरे वाले बड़े ब्रैकेट में बाहर है, ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, इन सभी के अंदर लेना है, बिग ब्रैकेट है। यहां देखो cos t कैंसिल आउट, आप सिंपली क्या कर दो, t जो है π/2 डाल दो, तो cos π/2 क्या होता है, 0, फाइनली 0 हो गया यहां से, और जब न्यूमरेटर में ही 0 होगा तो नीचे कुछ भी हो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर इसका 0 आ गया। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, आप नोट डाउन कर लेना, शायद 7 नंबर है। क्या है क्वेश्चन, देखो, x पावर m y पावर n इक्वल टू x प्लस वाई पावर m प्लस n, और इसका क्या करना है, d2y/dx2 कैलकुलेट करना है। और एक क्वेश्चन नंबर, ये भी सीबीएसई द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन पे आप आओ, इसके सॉल्यूशन पे आओ, तो क्या है, देखो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन का यह क्वेश्चन है, राइट, दोनों साइड आपको लॉग लेना है, टेक लॉग टू बोथ साइड। तो लॉग जैसे आपने लिया, लॉग x पावर m इंटू वाई पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई पावर m प्लस n, राइट। आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लॉग x इंटू वाई क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y, लॉग y। देखो लॉग पावर क्या होता है, पूरी क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो m प्लस n कहां हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, m प्लस n कहां बाहर आ जाएगा, और लॉग फाइनली x प्लस वाई इस तरह से रहेगा। अभी तक मैंने सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, राइट, और यहाँ पहले आप लिखे ना, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, m बाहर आएगा, तो m लॉग x प्लस n लॉग y। आप समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं,
क्योंकि log पावर अगर देखो इस तरह से मैंने कल बताया भी था, log a पावर n क्या होता है, n बार आता है, log a हो जाता है, राइट। तो इस तरह से log की प्रॉपर्टी होती है। log एक अलग से अपने आप में एक चैप्टर है। और यहां तो मैंने कर रखा है m प्लस n log x प्लस वाई, राइट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेना शुरू करना है हमें। m कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन y का क्या होगा dy/dx, कुछ इस तरह से। m प्लस n तो कांस्टेंट टर्म है। log x का क्या होता है डेरिवेटिव, पूरे को x मान के करो तो 1/x, राइट, 1/x। और यहां पे क्या हो जाएगा, x का हुआ 1 और y का dy/dx। इतना समझ गए। अभी क्या करना है, हमने अभी dy/dx निकाला, हमें क्या पूछ रहा है d2y/dx²। अभी एक बार और करना पड़ेगा, पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है dy/dx, यहाँ पे एक dy/dx। अब यहाँ पे कॉमन लेना है तभी कुछ हो पाएगा, राइट। तो कॉमन किस तरह से ले सकते हो आप, m/x यहाँ पे है, यहाँ पे इसे रहने दो अभी, n/y dy/dx। यहां से क्या होगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या हो गया m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। और यहां से क्या होगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसका हो जाएगा dy/dx, कुछ इस तरह से होगा। अब इन दोनों में आप इजीली कॉमन ले सकते हो, तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं। देखो यहां से क्या हो जाएगा m/x, और फाइनली इसे इधर लाओ, जो dy/dx है उसे RHS में ले जाओ, और जो dy/dx फ्री है उसे LHS में लाओ। तो ये फ्री वाला टर्म है माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। RHS में क्या आ गया dy/dx कॉमन लिया मैंने, तो क्या बच गया यहाँ से m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। इधर आएगा क्या हो जाएगा n/y, राइट। इतना आप कर सकते हो। यहां पे एलसीएम ले लो आप, x इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो यहां से x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू एक्स प्लस वाई, तो mx प्लस my। मैं एक स्टेप उड़ा रहा हूं ऐसे। दूसरा x प्लस वाई, यहां से x प्लस वाई डिवाइड हुआ, x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस mx माइनस nx, काम खत्म हो गया। यहां का dy/dx अंदर करना है y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई से x प्लस वाई डिवाइड हुआ, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो my प्लस ny माइनस y से डिवाइड किया मैंने, तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस nx माइनस ny, कुछ इस तरह से। और देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, mx कैंसिल आउट हो गए यहां से, राइट। और यहां से ny और ny कैंसिल आउट, x प्लस वाई और x प्लस वाई भी कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, यहां से देखो my माइनस nx अपॉन x, राइट, my माइनस nx अपॉन x। और यहां से क्या बचा, देखो यहां से my माइनस nx अपॉन y इंटू dy/dx। कुछ और टर्म कैंसिल होंगे, और my माइनस nx कैंसिल आउट हो गए। इसे ऊपर भेज दो, y/x इक्वल टू क्या है आपके पास, y/x इक्वल टू आपके पास आ गया dy/dx, राइट। y/x इक्वल टू क्या है आपके पास dy/dx। तो देखो dy/dx आ चुका है, लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो इधर, तो क्या आ गया d2y/dx2, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है u/v, यानी कोसेंट रूल का अप्लाई करना है। कोसेंट रूल का अप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको x को बाहर रखना है, x को बाहर रखा हमने, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx माइनस, अब y को मैंने बाहर रखा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और नीचे फाइनली x²,
आंसर होना चाहिए। लेकिन आप देखो dy अपॉन डी एक्स पे क्या डालना है, y अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, y अपॉन एक्स डालोगे तो y अपॉन एक्स, और फाइनली x से x कैंसिल आउट हो गया, y माइनस वाई क्या होगा, जीरो, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है फाइनली जीरो। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस देखे और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार इसी पैटर्न पे आ सकते हैं, राइट। तो आप क्या करना अब कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उससे आप कुछ क्वेश्चंस लगाते चलना, राइट। और आपके पास कोई और एक साइड बुक होगा जिसे आप मार्क्स बूस्ट कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, तो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना, उसमें जाकर जहां से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिखे उससे लगाने की कोशिश करना और डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या देखिए 7 क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन कराया, उसमें या तो लग रहा था लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और इनफाइनाइट सीरीज का कहीं कहीं कॉन्सेप्ट लग सकता है, और फॉर्मूलाज याद है, इन सभी फंक्शन के रूल आपको याद है, तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूं। अगला वीडियो जो होगा मैं चाह रहा हूं कैलकुलस को यहाँ पे रोक के कोई और चैप्टर आपको कराने की कोशिश करूं, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है और मैं कैलकुलस कराने के लिए मुझे फिर से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और फिर डिफरेंशिएशन कराना था। वैसे एक तरह का डेमो वीडियो था, इसलिए मैंने पहले ही से डिफरेंशिएशन से शुरुआत की, नहीं तो कहीं से भी डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग बीच से नहीं होता है, सेट रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट होता है कोई भी कैलकुलस का, राइट। तो मैं अगला चैप्टर क्या करूंगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, या आप जो बोलोगे मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।